यूपी प्राइम न्यूज आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम इस वक्त लोकसभा अमेठी में मौजूद हैं। हमारे साथ न्याय यात्रा आ रही है अमेठी लोकसभा। देखिए, ये अमेठी है, यहाँ से राहुल गांधी जी का प्रियंका गांधी जी का नाता पारिवारिक है। तो राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, गांधी परिवार अपने अमेठी परिवार के बीच में आ रहा है, अपने लोगों से मिलने आ रहा है और मोहब्बत के उस पैगाम को लेकर आ रहा है जिस पैगाम की आज हिंदुस्तान को ज़रूरत है। जहाँ पर नफ़रत का माहौल बनाया जा रहा है, जहाँ पर कानून का राज नहीं है, जहाँ पर संविधान लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जहाँ पर महंगाई पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत में है। हम उस देश में न्याय यात्रा का स्वागत करने के लिए राहुल गांधी जी के जा रहे हैं जहां पर सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। भुखमरी के मामले में भारत पहले स्थान पर है। अशिक्षा के मामले में, कुपोषण के मामले में, घटिया शिक्षा के मामले में, महिलाओं के साथ दुराचार और दुर्व्यवहार के मामले में भाजपा सरकार ने हिंदुस्तान को पहले पायदान पहुंचा दिया है। नफरत के मामले में, मीडिया पर पाबंदी के मामले में भारत को पहले पायदान पहुंचा दिया है। तो राहुल गांधी जी के इस मोहब्बत का पैगाम उन तमाम लोगों को समर्पित है जो भारत में लोकतंत्र और संविधान की रक्षा चाहते हैं। और फिर अमेठी तो परिवार जैसा है, उस परिवार के बीच में अभूतपूर्व स्वागत होगा। हम सब तमाम राहुल गांधी जी के कार्यकर्ता आज अमेठी के लोगों को आमंत्रित करने के लिए भी निकले हैं। कल आइए, अमेठी में जो नफ़रत का माहौल है, जो अमेठी से विकास छीनने का कार्यक्रम बन रहा है, राहुल गांधी जी ने तमाम सारे उद्योग धंधे फैक्ट्रियां लगवाई थी, उसे बंद कराने का कार्यक्रम चल रहा है। जो सड़कें राहुल गांधी जी ने कई सारे नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे बनाए जा गए थे, उनमें गड्ढे नहीं भरवा पाए एक आध को छोड़कर। तो उन सब के खिलाफ ये संदेश होगा कि राहुल गांधी जी आ रहे हैं। फिर से राहुल गांधी जी अमेठी चुनाव लड़ेंगे और देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। जो विकास अवरुद्ध हुआ है फिर से शुरू होगा और नफरत का वातावरण समाप्त होगा। परिवर्तन होगा अमेठी में, यकीनन परिवर्तन होगा। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। आज भारतीय जनता पार्टी के पास अपने 5 साल के कामकाज को बताने के लिए कुछ नहीं है। जो कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी ने शुरू किए थे, उन कार्यक्रमों के नाम बदलकर अपनी मोहर लगाने का कार्यक्रम कर रहे हैं। तो ये ऋषियों मुनियों का देश है, गौतम बुद्ध, राम, श्री कृष्ण का देश है। यहाँ पर झूठ नहीं चलती है। हमारे बगल यहीं बिजथुआ महावीरन है, जहाँ पर कालीनेमी नकली राम बनकर राम राम करके देशवासियों को हनुमान जी ठगना चाह रहा था, तो हनुमान जी ने उसका वध कर दिया था। तो यहाँ झूठ नहीं चलता, कुछ दिन चल सकता है। लोगों को याद है ना, स्मृति ईरानी जी आई थी वोट मांगने, उन्होंने कहा था 13 रुपये की चुनी देंगे। आज मुद्दा कहाँ? गैस का भी मुद्दा उन्होंने उठाया था। गैस सिलेंडर रखकर घूमती थी और कहती थी 350 का सिलेंडर महंगा है। आज कहाँ है वो सिलेंडर 300 रुपये वाला? तो लोग सवाल पूछेंगे। नारे लगे थे ना, होर्डिंग बड़ी बड़ी लगी थी, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार भाजपा सरकार। कहाँ है महंगाई? पूरे दुनिया में सबसे भारत में है। उन्होंने नारे लगाए थे, बहुत हुई बेरोजगारी की मार अब की बार भाजपा सरकार। कहाँ है बेरोजगार के लिए रोजगार? तो इन तमाम मुद्दों के साथ हम मैदान में आएंगे और भाजपा को हराएंगे, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे और राहुल गांधी यकीनन देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। एक बार सभी लोग बताइए, हमारे कैमरामैन तस्वीरें दिखाए, क्या सभी लोग बताइए कि अमेठी में परिवर्तन इस बार हो जाएगा? 100%। पर दादा ये बताइए, यहाँ पे विकास नहीं हुआ है? आपको कहीं दिखाई दिया कोई विकास? नहीं। वो हमें स्मृति ईरानी जी सांसद में बोलती हैं अमेठी में हमने सड़कों का जाल बिछा दिया है, बहुत विकास कर दिया है। उस पर आप क्या कहेंगे? विकास का एक बहुत छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। सामने फ्लाईओवर है अमेठी में। हिंदुस्तान के किसी छोटे और बड़े कस्बे में आप हमको बता दें जहाँ बीच बाजार को, पूरी बाजार को उजाड़ कर विकास किया गया हो, उसे विनाश कहते हैं, विकास नहीं कहते हैं। अमेठी में ये फ्लाईओवर, रिंग रोड बन रही थी चारों तरफ, किसी कॉर्नर पे बन सकता था। यहाँ के ग्रामीणों को सहूलियत मिलती, मजदूरों को और किसानों को सहूलियत मिलती, व्यापारियों को सहूलियत मिलती और ग्रामीण क्षेत्र का एक एरिया ढंग से विकसित हो जाता। उस व्यवस्था को तोड़कर पूरी बाजार उजाड़कर, इन बनियों के दिल से पूछ लीजिए यहाँ के जो व्यापारी हैं कि उनके ऊपर क्या बीत रही है। पूरे बाजार को उजाड़ कर विकास किया गया है। इस तरीके का विकास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अगर इसे वो विकास कहती है तो मैं इसे विनाश की संज्ञा देता हूँ, विकास की नहीं। परिवर्तन हो जाएगा अमेठी में? बिल्कुल परिवर्तन। भैया परिवर्तन होगा अमेठी में? दादा परिवर्तन? जी जी जी, पक्का पक्का पक्का।
पक्का। क्यों ऐसा हो रहा है परिवर्तन? अब लोग परेशान है, चाहते हैं कि ये बढ़ जाए यहाँ से, जो विकास नहीं हुआ अमेठी? नहीं, कोई विकास नहीं हुआ दादा अमेठी? नहीं हुआ है, कुछ नहीं। विकास नहीं हुआ भैया? नहीं भैया, विकास नहीं। विकास नहीं हुआ भैया जी नहीं। तो आप देख सकते हैं ये लोकसभा अमेठी, खास अमेठी में हम लोग मौजूद हैं। यहाँ कांग्रेस के जो समर्थक थे, प्रबल समर्थक थे, हम उनसे बातचीत किए। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए यूपी प्राइम न्यूज़ पर। धन्यवाद।